दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशंस इन इंडिया। लेकिन क्या ये सच में इतना बेस्ट है? क्या आपको ये कॉफ़ी प्लांटेशन विजिट प्लान करनी चाहिए अपनी कुर्ग ट्रिप में? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टेथो लाइफ। मैं हूँ डॉक्टर प्रकृति और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ कुर्ग के कॉफ़ी प्लांटेशन विजिट पे, जिसका नाम है मरकरा कॉफ़ी प्लांटेशन। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या सच में आपको ये कॉफ़ी प्लांटेशन विजिट करना चाहिए। अगर हाँ, तो अपनी ट्रिप के कौन से डे पर इसे प्लान करें। यहाँ एंटर करते ही आपको राइट साइड पे मिलेगी ढेर सारी ग्रीनरी, फूलों की खुशबू, बहुत ही प्यारा मौसम। और वहीं लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगी एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप, जहाँ पे जाके आपको अपने प्लांटेशन विजिट के लिए रजिस्टर करना है। ये अलग अलग कॉफ़ी टूर प्लान्स हैं जो कि बेस्ड हैं उनके प्राइसिंग और टाइम के ऊपर, और वो आपको क्या क्या विजिट करवाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ₹200। साथ ही आपको रजिस्टर करने के बाद ये हाथ में बैंड बांधा जाता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट टूर प्लान यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ। हमने जो प्लान चूज़ किया था उसमें इंक्लूडेड था पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन विजिट, और साथ ही साथ वो हमें म्यूज़ियम भी विजिट करवाएंगे, कॉफ़ी मेकिंग प्रोसेस एंड चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस भी हमें दिखाएंगे। सो लेट्स गो। इस ट्रिप की स्टार्टिंग में ही हमें पहाड़ चढ़वा दिया हमारे गाइड ने। हमें लगा कि भाई ये क्या है इतनी मेहनत, लेकिन फिर जब ऊपर पहुंचकर हमने ये नज़ारा देखा तब तो मज़ा ही आ गया। So what we can grow in between? Spices and fruits. End of the day, we're gonna collect richest nutrients level of soil that helps to growth for the healthy plants. Again, एक एक करके हमारे गाइड ने हमें सारी कॉफ़ी की वैरायटीज़ दिखाई, जैसे कि अराबिका, रोबस्टा एक्सेट्रा, और उनकी स्पेशलिटीज़ भी बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कॉफ़ी को किस तरीके से बनाकर पिया जाता है। ये है अरेका नट यानी कि सुपारी का पेड़। अब इसके बाद हम जा रहे थे मिर्ची का पौधा देखने, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्पाइसी चिली का पेड़ है। the और spicy साथ ही साथ hotness हमने level एक और वैरायटी 1.5 ऑफ lakh. चिली देखी जिसे कहते हैं बर्ड आई Final चिली। growth this much only. You can see that. This much only is height. The size. बर्ड्स आई चिली। But ये है तेज पत्ता यानी बिरयानी लीफ, जो कि हम बिरयानी और पुलाव ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। ये भी यहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन में कॉफ़ी के साथ बहुत सारे स्पाइसेस, जैसे ये आप देख सकते हैं इलायची का पौधा, ये सब भी ग्रो किया जाता है और इनको बहुत this is ज़्यादा actually मेंटेनेंस की tapioca. ज़रूरत होती है। ये सब प्लांट्स भी ना मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखे थे, जैसे इलायची, काली मिर्च। और ये जो आप पेड़ पर लटका हुआ देख रहे हैं ना, ये ककाओ प्लांट है जिससे कि चॉकलेट बनती है। हमारे गाइड ने ना सब कुछ बहुत ही पेशेंटली हमें दिखाया और एक्सप्लेन किया। इवन हमारे ग्रुप में कुछ लोगों को कुछ डाउट्स थे तो उन्होंने वो भी बहुत आराम से क्लियर किए। सो ही वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड आई रियली लाइक्ड हिज टूर। और सबसे अच्छी बात पता क्या थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लाइक ही हैड इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एवरी थिंग दैट ही वॉज शोइंग एंड टेलिंग अस। सो हैट्स ऑफ टू हिम। यहाँ पे ना लीची के भी बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक भी लीची नहीं थी यार। प्लांटेशन विजिट कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे इस एरिया में जहाँ पर कॉफ़ी की रोस्टिंग और ग्राइंडिंग की जाती है। हमारे गाइड ने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ दिखाई, साथ ही पूरा रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग का प्रोसेस दिखाया। इवन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी स्मेल भी करवाई, विच वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ। How it is look, you can extract. Say, this is an all man-picked coffee cherry bean we enter to here roast. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके बाद हम चले गए थे वर्ल्ड कॉफ़ी म्यूज़ियम, जो अपने आप में एक बहुत शानदार जगह है। यहाँ पे ना आपको कॉफ़ी से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेलिंग सब कुछ मिलेगी। मतलब पहले के टाइम से लेकर आज तक जितने भी कॉफ़ी मग्स हुए हैं, अलग अलग टाइप की कॉफ़ी मशीन्स हुई हैं, किन टूल्स का इस्तेमाल करके कॉफ़ी को बेस्ट तरीके से उगाया जा सकता है, वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। हमारे टूर प्लान में कॉफ़ी टेस्टिंग भी शामिल थी, तो हमारे गाइड ने हमें फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी पिलाई
और एक नहीं, कम से कम 2-3 टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ पिलाई, जैसे अराबिका, रोबस्टा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एस्प्रेसो शॉट्स एंड एवरीथिंग। मुझे कॉफ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, बट आई रियली एन्जॉय अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी। सो इसके बाद वो हमें ले गए चॉकलेट फैक्ट्री में, जहाँ पे ऑलरेडी एक बैच चल रहा था, तो बहुत भीड़ भी थी। सो हमें करीब 20 मिनट्स वेट करना पड़ा। तो कुछ ऐसी थी ये चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चॉकलेट अंदर रखी है जो कि प्रोसेसिंग में चल रही है अभी। और ये काफ़ी सारे चॉकलेट्स थे जो उन्होंने सेल करने के लिए रखे थे। ये मैम इस चॉकलेट फैक्ट्री की इंचार्ज हैं और इन्होंने हमें सारे प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया कि चॉकलेट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ककाओ सीड से, फिर उसे कैसे रोस्ट किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, उससे बटर निकाला जाता है एंड डिफरेंट परसेंटेज ऑफ चॉकलेट्स भी उन्होंने हमें टेस्ट करवाए। This is how 100% chocolate will taste like, dark chocolates. Yes. So cocoa nibs, these are 65%. So this comes with spices. जो भी कहो, मज़ा तो आ रहा था। अलग अलग टाइप्स की कॉफ़ी पीने मिल रही थी, चॉकलेट खाने मिल रही थी, लाइफ ही बढ़िया थी। हमारा कॉफ़ी प्लांटेशन विज़िट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आते जाते बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे, यानी कि क्या आपको ये कॉफ़ी प्लांटेशन टूर लेना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कॉफ़ी लवर हैं और कॉफ़ी के बारे में एंथुजियास्टिक हैं, चॉकलेट के बारे में एंथुजियास्टिक हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, इफ़ यू वांट टू विजिट द प्रोसेस इन पर्सन, तो डेफिनेटली आपको ये टूर लेना चाहिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।